ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण। यहाँ पर कुछ उपकरण दिया हुआ है और किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, चेंजिंग करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले हमको यह समझ लेना होगा जो ये हिंदी शब्द दिया गया है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, क्योंकि अभी के लोगों में हिंदी का कम उपयोग, अंग्रेजी का ज़्यादा उपयोग, क्योंकि बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे लोगों को यह समझ में भी आता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, इसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा, जहाँ पर समझने की चीज़ है, जहाँ पर कोई भी वस्तु में गोल 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 कोई चीज़ घूम रहा है, जैसे पंखा गोल गोल घूम रहा है, मोटर गोल गोल घूम रहा है, तो सब यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। विद्युत धारा मतलब करंट, विद्युत धारा का मतलब यहाँ करंट से। प्रकाश लाइट, ध्वनि साउंड, विद्युत ऊर्जा करंट, विद्युत ऊर्जा करंट साउंड, सूरज का रोशनी करंट, करंट प्रकाश, करंट मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा गोल गोल घूमेगा, विद्युत ऊर्जा करंट प्रकाश देगा, रासायनिक ऊर्जा जहाँ पर रासायनिक ऊर्जा और से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा मतलब गोल गोल घूमेगा, वहाँ से ध्वनि ऊर्जा। अब समझिएगा बात को। डायनेमो जो है ये साइकिल के पीछे, पहले के ज़माना में साइकिल के पीछे एक छोटा सा उपकरण लगा होता था जो साइकिल के चक्का में सटा होता था। जैसे आपको हम पिक्चर बनाकर बता सकते हैं, जैसे ये साइकिल का चक्का होता था और इसके यहाँ पर एक डायनेमो लगा रहता था और हैंडल में यह बॉल लगा रहता था जो तार कनेक्टेड होकर यहाँ था। यह साइकिल का चक्का जो गोला गोला नाचता था, इसके सटाने पर यहाँ से बिजली करंट आती थी और ये बॉल जलता था। तो डायनेमो वही कार्य करता है, गोला गोला नाचेगा, वहाँ से करंट देगा। जब भी हम किसी भी उपकरण का नाम लेंगे तो उसका पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। डायनेमो जो है साइकिल के पहिए में सटा होता है, वह गोला गोला नाचेगा, गोल गोल नाचेगा, जिससे करंट आएगी। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा जिसमें कोई भी वस्तु जब दूसरे फॉर्मेट में चेंज होता है तो फिर सेकंड फॉर्मेट से फर्स्ट फॉर्मेट नहीं आ सकता, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मोमबत्ती में रासायनिक अभिक्रिया, मोम जल जाएगा तो फिर मोम वापस नहीं आ सकता है, तो रासायनिक ऊर्जा से वो जलने के बाद प्रकाश देता है और उसमें तो गर्मी देता है। उसके मोमबत्ती के पास जाइएगा तो हाथ जलेगा, उसको उष्मा कहते हैं। माइक्रोफोन, जो फ़ोन में या फ़ोन में जो माइक यूज होता है, जो फ़ोन, उसको छोटा माइक्रो मतलब छोटा, तो वहाँ हम ध्वनि बोलते हैं तो वो तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है। लाउड स्पीकर तो विद्युत ऊर्जा, जो करंट है, तार है तो उसमें करंट होगा, तार जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा जाती है, वही ध्वनि ऊर्जा में चेंज होती है। क्योंकि लाउड स्पीकर से क्या निकलता है, जब हम माइक से कुछ बोलते हैं तो वहाँ से विद्युत ऊर्जा जाती है और निकलती है, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में चेंज करती है, ध्वनि वहाँ से आवाज़ निकलता है। सोलर सेल जो छत पे लगा होता है, सोलर प्लेट देखे होंगे, उसमें अर्ध सिलिकॉन का उपयोग होता है। वह सूरज के प्रकाश से क्या बनाती है, करंट बनाती है, जो करंट बैटरी को चार्ज कर देती है। ट्यूबलाइट, घर में सभी लोगों को ट्यूबलाइट होगा, ट्यूबलाइट जो उसमें करंट जब दिया जाता है तो उससे प्रकाश आता है, लाइट ठीक है। विद्युत मोटर, घर में सभी को मोटर लगा होता है, जैसे पानी चढ़ता है टंकी में जाता है, उसमें जब हम करंट देते हैं तो वहाँ पर जो उसका पंखी गोल गोल नाचता है, जिससे पानी ऊपर की ओर बढ़ता है। जब भी हम किसी भी उपकरण की बात कर रहे हैं तो उसको अपने माइंड में उसका पिक्चर लाइए और समझिए। विद्युत ऊर्जा मतलब करंट यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत बल्ब मतलब बॉल जो घर में लगा होता है, बल्ब, उसकी बात कर रहा है। विद्युत बल्ब जो करंट हम देते हैं उससे क्या मिलता है, हमको प्रकाश मिलता है। विद्युत सेल मतलब बैटरी की बात कर रहा है। तो बैटरी में तेजाब होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, जो उसमें रासायनिक अभिक्रिया
अभी हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। तो रासायनिक ऊर्जा अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा बनता है और रासायनिक ऊर्जा से करंट का सप्लाई होता है। सितार, जो बजाने वाला सितार होता है, वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में चेंज होता है। इतना कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।